हम लोग बार बार चिल्लाते हैं कि सरकार कर क्या रही है, डेवलपमेंट के नाम पर तो कुछ भी नहीं कर रही। ना तो उसने कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ किया है, ना ही स्कूलों के लिए उसने कुछ किया है, और ना ही उसने एजुकेशन के लिए कुछ किया है, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ किया है। किसी के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो कभी सोचा है कि आखिर डेवलपमेंट के नाम पर हमारे साथ ठगी क्यों होती चली आ रही है? सरकारों को लोन वेव ऑफ यानी कि कर्ज माफी का फायदा क्या होता है? चाहे वो किसान हो उसको क्या फायदा होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स हो उनको क्या फायदा होता है, किसानों को इससे कितना ज्यादा फायदा होता है और देश को कितना नुकसान या फायदा होता है, इन सब पे मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो लगातार बनी रहिए और सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कर्ज माफी ही एक सॉल्यूशन है? इसका कोई अल्टरनेट या परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? चलो इस पे बात मैं करता हूं। अभी आप लेटेस्ट और हाल ही फिलहाल का एग्जांपल ले लीजिए कि सीएम बनने के तुरंत बाद कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, और अब किसानों का सारा जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में भी कर्ज माफ कर दिया गया है। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट था कि हम मोदी सरकार पे एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप करेंगे, एक ऐसा प्रेशर बनाएंगे कि उन्हें किसान का कर्ज माफ करना होगा। असम में बीजेपी सरकार ने भी कर्ज माफ कर दिया है, पर वहीं दूसरी तरफ गुजरात की बीजेपी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने बिजली बिल को माफ करने की घोषणा जरूर कर दी है। और वहीं अभी हाल ही में अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा कि कर्ज माफी का लाभ हमेशा से सबसे गरीब को नहीं मिलने की जगह उनको मिलता है जिनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा जब भी कर्ज माफ किए जाते हैं तो देश में राजस्व की स्थिति में सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। अगर मैं रिपोर्ट की मानूं, ओवर 12,000 फार्मर सुसाइड्स पर ईयर, ये सेंटर ने बताया था सुप्रीम कोर्ट को। और सबसे ज्यादा सुसाइड्स कहां होते हैं, उन राज्यों के नाम आप जान लीजिए: महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहां पर किसान आत्महत्या ज्यादा करते हैं। यह आंकड़ा बीजेपी की सरकार में और यूपी की सरकार में बढ़ता घटता रहता है, लेकिन ज्यादा कम किसी की सरकार में नहीं होता है। अब कर्जा माफी के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल चलता है, एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है, एक षड्यंत्र चलता है, वो अलग बात है। और दूसरी तरफ बात करूं तो उस राज्य का विकास, उस राज्य का डेवलपमेंट कोसों दूर छूट जाता है। मध्य प्रदेश में कहा गया है कि अगर किसानों ने 2 लाख से ऊपर लोन लिया है तो उसको इस लोन का कर्ज माफी का फायदा नहीं मिलेगा। और राजस्थान में भी यही सेम कहानी है। अगर अमाउंट 2,01,000 भी होगा तो उसको रियायत नहीं मिलेगी, किसी प्रकार का उसको वेव ऑफ नहीं मिलेगा। ये अपर लिमिट रखी गई है, और ये लिमिट यकीनन ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबे हुए किसानों के लिए नहीं है। और इसका फायदा सबसे ज्यादा जरूरतमंद किसानों को भी नहीं मिलेगा। ये भी आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके बात को समझ सकते हैं। बैंक भी ऐसे किसानों को लोन देने में आनाकानी करती है और पूरी कोशिश करती है कि इनको लोन ना दिया जाए। थक हार करके वो जमींदारों के पास जाते हैं, साहूकार के पास जाते हैं, या फिर क्या किसी ऐसे धनी व्यक्ति के पास जाते हैं कि उनसे वो जाकर कर्ज लेते हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाकर के देखेंगे तो संख्या काफी मिलेगी। और सरकार ने इन लोगों के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई और केवल खेती के लिए उठाए गए कर्जे पर ही माफी मिलेगी। यानी कि वो कर्ज जो फसल के लिए दिया गया है और उसका पीरियड टाइम शॉर्ट टर्म लोन है। यानी कि अगर किसी किसान ने लंबे समय के लिए कर्ज लिया है तो उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा, और हर राज्य में यह होता रहा है। यही तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब राहुल गांधी के भाषण के बाद से उन किसानों की संख्या में 10% कमी आई है जो अपना कर्ज चुका रहे थे। अब रिपोर्ट कहती है कि राहुल के भाषण के बाद लोगों ने कर्ज वापस चुकाना बंद कर दिया और उन लोगों को समस्या होने लगी, क्योंकि ये कर्ज माफी सिर्फ 31 मार्च तक लोन पर ही होने वाली थी। अब ये कर्ज माफी से किसको क्या फायदा होता है और किसको कितना क्या नुकसान होता है, अब वो बात भी आप समझ लीजिए। किसानों को फायदा कैसे होता है वो आप समझिए। जैसे मॉनसून कम हुआ तो फसल नहीं होगी,
पैसे की कमी होगी और बैंकों को लोन चुकाने का जो प्रेशर किसानों के ऊपर आता है तो वो उसके नतीजन आत्महत्या करते हैं। जब ऐसी स्कीम आती है कर्ज माफी की तो कुछ सुइसाइड रुक जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सभी किसानों को कर्जा माफ नहीं होता है। ज्यादातर अनऑफिशियल मनी लेंडर्स यानी कि साहूकारों से धनी लोगों से पैसा उधार लेते हैं और अनाप शनाप इंटरेस्ट रेट उनसे मांगे जाते हैं। अब कर्ज माफी स्कीम के आने से इन लोगों को बैंक से लोन लेने के लिए प्रेरित करता है और ज्यादा लुटने से रोकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खेती में प्रॉफिट का मार्जिन काफी कम होता है और कहीं ये लोग खेती को छोड़कर ना चले जाएं तो सरकार कर्ज माफी करती है, नहीं तो देश में खाने पीने के लिए अकाल या लाले पड़ जाएंगे। अब कर्ज माफी किसके लिए सही नहीं है? अब किसान को जब पता है कि उनका कर्ज माफ होगा तो अपना इंस्टॉलमेंट देना बंद कर देते हैं और सरकार के ऐलान की उम्मीद करते हैं कि जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो लोग अपना लोन टाइम से देते हैं, कर्ज माफी के लिए उनके लिए वो एक पनिशमेंट बन जाता है। अगली बार से जो लोग इस काबिल हैं कि जो अपना पैसा खुद चुकता कर सकते हैं बैंकों को, लेकिन अगली बार लोन रीपेमेंट नहीं करते हैं। कुछ अमीर किसान लोन लेते रहते हैं बिना किसी वजह के, बिना किसी नीड के, और सरकार की कर्ज माफ वाली स्कीम का फिर वो फायदा उठाते हैं और फिर हमारा टैक्स पैसे का जो मिसयूज होने लगता है वो सही नहीं है। जहां तक मुझे याद है कि कर्ज माफी की जो स्कीम है 2008 में यूपी की सरकार ने की थी, लेकर आई थी, और उसमें 60,000 करोड़ का लोन को वेव ऑफ किया गया था, कर्जे को माफ किया गया था। मतलब शुरुआत कांग्रेस ने की है और चलन मोदी सरकार चला रही है। आजकल का चुनाव जीतने का जो महामंत्र है वो ये है कि बस आप कर्जा माफ कर दो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी या फिर आपके प्रधानमंत्री। अब एक कर्ज माफी होगी कैसे? इतना बजट कहां से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने एक लिमिटेड फंड एलोकेट करती है हर राज्य को, हर स्टेट को। चाहे उस पैसे को विकास में लगाओ या फिर कर्ज माफी में लगाओ। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि सरकार को कर्ज माफी का भी एक अल्टरनेट निकालना चाहिए, जो कि यूपीए के सरकार के एजेंडे को अब खत्म करने का वक्त आ चुका है। चाहे आप क्रॉप इंश्योरेंस में जो कंपनी को फायदे होते हैं, थोड़ा उसमें गहन चिंतन करने की आवश्यकता है और उसको और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जो फार्मर को और एजुकेट कीजिए और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बताना चाहिए और एमएसपी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह की कैलकुलेशन वो चाह रहे हैं। एमएसपी कैलकुलेशन में बदलाव करने चाहिए। जब स्टेट का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? दोस्तों, आपका क्या विचार है कि माफी, कर्ज माफी, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो बिजली का हो या फिर तीसरा और किसी चीज का, क्या वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए घातक तो नहीं? कमेंट सेक्शन में जो बताइए अपने विचार। वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड।